हैं। और पहले वाले कौन कैसे हैं कैटेगरी? किसी को नहीं बताना चाहते कि मैं सेफ शॉप में काम करता हूँ। कोई पूछेगा चुप से रहेंगे, बताएंगे हाँ हाँ ये है, ये वो जो भी ऐसे आया था, ऐसे गया था, वहाँ आया हूँ, किसी काम से आया हूँ। किसी का फ़ोन आया, हाँ मैं उदयपुर में हूँ। उदयपुर का क्या लगे? नहीं एक निजी काम था, थोड़ा उस पर्सनल काम से आया हूँ थोड़ा। कहाँ शादी में? नहीं शादी में नहीं आया हूँ। तो कहाँ कोई रिश्तेदार? नहीं रिश्तेदारी में नहीं आया हूँ। तो कहाँ कोई ऑफिशियल? नहीं ऑफिशियल काम से नहीं आया हूँ। तो किसी दोस्त? नहीं दोस्त से मिलने नहीं आया हूँ, बस एक निजी काम से आया हूँ। तो एकदम शांत है। और ये पहली कैटेगरी है। तो ये क्या एम्पायर बना पाएंगे बड़ा? दूसरी कैटेगरी शंका करने वाला। वो उसको शंका करनी हर चीज पे, कंपनी पे, प्लान पे, प्रोडक्ट पे, सिस्टम पे, अपलाइन पे, टीम पे, डाउनलाइन पे, मीटिंग पे। जैसे बोल दिया आपकी एलडीपी होने वाली है। एलडीपी होने वाली है? एलडीपी में क्या होगा? क्या होगा? हाँ नहीं, एलडीपी में क्या होगा पहले तो ये पूछेगा। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग बच गई जो अभी रह गई है हमको लेना? और ऐसा कौन पृथ्वी पर पैदा हो गया जो हमको ट्रेनिंग और दे? दूसरी बात। तीसरी बात, एलडीपी करने के पीछे ध्येय क्या है, मकसद क्या है? हाँ नहीं, उदयपुर की क्या जरूरत थी? पक्का कोई लोचा है, जरूर कुछ मामला है। और ये दोनों जोगा बोगा कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। और अपने जैसे और दो ढूंढ लिए हैं ऊपर भी। पैसे हमारे खर्च होंगे, छुट्टी हमें करनी पड़ेगी, बिठा के हमें रखेंगे और खुद बोलते रहेंगे और हमसे तोता की तरह हाँ हाँ करवाते रहेंगे। हर चीज में शक करता है। दूसरी कैटेगरी है। तो इसका फिर कैसे मामला बनेगा? बहुत मुश्किल है। तीसरा वाला है टालने वाला। ठीक है, मीटिंग अटेंड कर ली है, हम जोश में फिलहाल हैं पूरा, एलडीपी अटेंड हो गई है, बातें तो बढ़िया चौकी बताई हैं, दो चार बातें तो बहुत गजब की बताई, बहुत ही गजब की, आला दर्जे की। अब देखते हैं, अब बनाते हैं, मूड बनाते हैं, अभी देखते हैं, अभी फिलहाल बिजी हैं, फिर लेकिन देखेंगे जरूर, पक्का हम इस पे बारे में विचार करेंगे, जरूर करते हैं, करेंगे जरूर, लेकिन करते हैं फिलहाल नहीं, अभी तुरंत नहीं करेंगे, इस विचार करेंगे इस पे। बातें लेकिन बहुत बढ़िया बताई, बहुत अच्छी बात बताई। कभी यदि हमने किया ये बिजनेस और हम कभी बने, इस बात को हम और अच्छे से बताएंगे, इस बात को, इन्हीं बातों को ना करेंगे जरूर, बताते हैं। तो हमेशा एक नई तारीख काम करने की, तो ये टालते रहने की आदत है। ये तीसरी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी है दिशाहीन। इसके बारे में जसवीर जी बताएंगे। ताली हो जाए जोरदार। थैंक यू। कुछ लोग जोश में तो होते हैं लेकिन होश में नहीं होते। मतलब उनका क्या है कि बिना नेविगेटर के बम में वो मिसाइल तो छोड़ दी, अब ये नहीं मालूम फटेगी कहाँ। हो सकता है वो घर में ही फट जाए, है ना। तो इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं रहता। जोशीले हैं पर लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम जोश निकालना कहाँ है। ये किधर भी जोश निकाल सकते हैं, कहीं पे भी, मतलब किसी को भी हड़का दें, कुछ भी कर दें। इनको सही परफेक्ट एक डायरेक्शन नहीं मालूम रहती। जैसे एक व्यक्ति, माँ गुरु जी भी बता रहे थे कि 4 तरह के मर्द होते हैं ना। तो एक ऑफिस में मर्दानगी दिखाते हैं, कंपनी में या अपलाइन को मर्दानगी दिखाते हैं। दिखाऊं तुम्हें बताऊं?
अपलाइन को ऐसे अड़काते रहेंगे हमेशा, है ना। कुछ लोग जो है डाउनलाइन को अड़काते हैं, कुचल दूंगा, तुम्हारी नेतागिरी दिखाऊं। डाउनलाइन को बहुत उनको मजा आता है ऐसे अड़काने में, है ना। और कुछ होते हैं जो घर वालों को, तो घर वाले जैसे बीवी को ही बोलता रहेगा, मालूम है मैं मर्द हूं, पता है मैं मर्द हूं, है। ऐसे ही एक मर्द जो है वो गोवा गया हनीमून के लिए, रोज चिल्लाता रहता था बीवी से, मर्द हूं। शाम का टाइम था गोवा में और बादल आ रहे, तो मैडम ने कुछ कपड़े वगैरह बाहर सुखाए हुए थे और बादल कड़कने लगे, अंधेरा था, तो मैडम ने बोला बारिश होने वाली लगता है, मेरे कुछ बाहर कपड़े पड़े, थोड़ा कपड़े उठा लाओ। ऐसे रिजॉर्ट में रुके हुए थे वो, तो पीछे की साइड में जंगल सा था, इधर भी है ना जंगल सा ऐसा, उधर ही कपड़े पड़े थे। कई एक टाइगर ने सुखा भी रखे हमारे रूम के नीचे, ऐसे ही सुखा रखे थे। तो अब वो देख रहा है उधर, बोले उधर तो अंधेरा है। बोले तो अंधेरा है तो क्या हुआ? बोले अंधेरे में तो बोले हवा होता है। बोले हवा तो बचपन में होता है, अब तो तुम बड़े हो गए। तो बोले हवा भी तो बड़ा हो गया होगा। तो बोले कैसी बात कर रहे हो, तुम तो मर्द हो। बोला मर्द में तेरा हूं, हवा का नहीं हूं। तो कई सिर्फ इतने ही मर्द रहते हैं। और चौथी कैटेगरी वाले होते हैं जो फील्ड के मर्द होते हैं। हेलो, तो पावर तो दिखानी है लेकिन सही दिशा में दिखानी है भाई। हाँ जी, दिशाहीन वाले एक 5 सेकंड की और कहानी सुना देता हूं। एक बार ना ऐसे एक चतुर सिंह वो दिल्ली उतरा, बैठे रहिए गुरुजी आप, बस 5 सेकंड में खत्म हो रही है। नहीं नहीं 9 तक पूरे करने आप। नहीं नहीं गुरुजी, मतलब मुझे ध्यान आ गई दिशा वाली बात पे। तो दिल्ली उतरा, वो बहुत माइंडेड आदमी था। उसको उसने एक पता दिखाया एक ऑटो वाले को, भाई इधर से एड्रेस पे जाना है। तो ऑटो वाले ने बोला कि भाई 300 रुपये लगे। 300 तो बहुत ज्यादा है भाई, ये मेरे को तो बगल में ही बताया था। बोले नहीं नहीं इससे कम नहीं लगेंगे। बहुत चतुर था, बोले साला मेरे को ऐसे समझ रहा होगा दिल्ली में आया हूँ तो मैं लूट जाऊंगा, मैं लूटूंगा नहीं, 300 तो मैं नहीं दूंगा। और लेके अपना झोला चल दिया और 2 किलोमीटर पैदल चल लिया। फिर देखता वही ऑटो वाला आ रहा है, आ गया घंटा में। आया ऑटो वाला, आके बराबर में रुका। तो उसने पूछा ऑटो वाले ने, हाँ साहब चलोगे? बोले हाँ बिल्कुल चलेंगे, हमने तो तेरे से पहले ही बोली थी। बोले ठीक है बैठो, अब बता अब कितने लेगा पैसा? तो ऑटो वाला बोला 500। अरे पागल हो गया है, 2 किलोमीटर तो मैं पैदल चल के आ गया। चल के तो आ गए, पर आप उल्टी दिशा में चल के आ गए हो। अब 200 और फालतू देने पड़ेंगे। तो कई ना ऐसे बुद्धिमानी तो दिखाते हैं लेकिन गलत दिशा में चल तो रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन हमने डायरेक्शन भी चेक कर लो, मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूं, कहीं उल्टी दिशा में तो नहीं चल रहा। हाँ जी, सिर्फ जोश में रहने से बात नहीं बनेगी। सही डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं, स्पीड मायने नहीं रखती, मायने रखती है आपकी सही करेक्ट दिशा। और आप बहुत मतलब मान के चलो बहुत तेजी से, मतलब एक बंदा जो, एक और कहानी याद आ रही है, विमान उड़ रहा है और 35,000 फीट की ऊंचाई पर है और पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि आपके लिए 2 बैड न्यूज हैं। बोला नंबर 1 हमारा नेविगेटर खराब हो गया है, नंबर 1 बैड न्यूज तो ये है, और नंबर 2 बैड न्यूज ये है कि हमें नहीं मालूम हम किधर जा रहे हैं पर बड़ी तेजी से जा रहे हैं। नेविगेटर खराब है तो ये तो मालूम है ही नहीं, तो मतलब लेकिन जा रहे हैं पर बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो कईयों का यही है, उनका नेविगेटर भी खराब है, मालूम है नहीं, चाहे वो उल्टे ही जा रहे हैं पर बहुत तेजी से जा रहे हैं वो। तो भैया नेविगेटर सही रखना है। और सही नेविगेटर कौन सा है? जिधर आपके सक्सेसफुल और एक्टिव अपलाइन खड़े हैं उनकी दिशा में अगर आप खड़े हो, समझ लो आपकी बिल्कुल करेक्ट दिशा है, बिल्कुल सही दिशा में खड़े हो आप।
और अगर आप सक्सेसफुल एक्टिव अप्लायंस से अलग जाकर के कोई चवन्नी गैंग अठन्नी गैंग बना करके खड़े हो, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल गलत है। आप कितने भी जोश में हो, स्पीड कितनी भी हो, लेकिन उतनी तरफ से कहीं लाहौर में न घुस जाओ, कहीं वहां जाके बम न फट जाए तुम्हारे ऊपर, ध्यान रखना। आगे मां गुरु जी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा गुरु जी, पांचवी कैटेगरी जो रहती है, रातों रात सफलता पाने की चाह रखने वाले। ये सफलता के सभी उसूलों को बकवास मानते हैं, सिस्टम का विरोध करते हैं। इनको अगर बोलो एलडीपी करनी, क्या होगा एलडीपी से? इनको बोलो दिशा में जाना, क्या होगा दिशा से? ये कोई भी इनको बोले कार्डिनल, अरे कार्डिनल रूल की ऐसी की तैसी, हमें रूल अपने आप में। ये कोई भी चीज अगर इनके सामने आकर के बताई जाए, क्योंकि इनका काम चल गया, इनका काम, हेलो 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 हेलो, इनका काम चल गया, तो इनकी नजरों में सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टूल्स प्रमोशन, कोई भी डायमंडशिप, कुछ भी करो, सब बकवास है। इनके सामने कोई खड़ा होकर के कहानी सुना रहा है, कोई बता रहा है कि भाई मैंने ये किया, इनको सब मजाक लगता है, सब बकवास लगता है, क्योंकि इनका चल गया। हाँ जी, तो ऐसे भी कई लोग रहते हैं, लेकिन ये क्या है, एक बार तो इनका बिल्ड हो सकता है, पर लेकिन जैसे ही इनका फूले फूले में चल रहा था, फिर एक बार अगर कभी, क्योंकि इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम किया नहीं रहता, और जैसे ही एक ब्रेक आता है उसी में बिल्कुल एकदम आपा खो देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में ना वो उतार चढ़ाव देखे नहीं और इनको आदत नहीं है। एक बारी सुंदर पिचाई का इंटरव्यू आ रहा था, तो उनसे पूछा एक व्यक्ति ने कि आप जब अपनी कंपनी में लोगों को रिक्रूट करते हो तो एक सेम मेरिट के आपके पास 100 लोग होते हैं, फिर आप कैसे डिसाइड करते हो कि किस व्यक्ति को क्या पैकेज देना है? किसी को 10 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, किसी को 8 करोड़ का दे रहे हैं, तो सेम मेरिट के लोग हैं, सेम परसेंटेज है उनकी, तो फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जानना चाह रहे हैं? अरे जानना चाह रहे हैं? क्योंकि कई बार हमारे मन में ये सबके रहता है कि सेम लेवल वाले लोग हैं, सेम टीम साइज वाले लोग हैं, फिर एक का चेक ज्यादा क्यों, एक का चेक कम क्यों? ये मन में सबके रहता है कि नहीं रहता? तो सुंदर पिचाई ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला, हम इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के टाइम पे हम उस व्यक्ति से एक सवाल पूछते हैं, आपकी जिंदगी में सबसे टफ टाइम कौन सा रहा, और उस टफ टाइम को आपने किस तरीके से हैंडल किया? जो उस व्यक्ति का जवाब होता है उसके आधार पर हम उसका पैकेज डिसाइड करते हैं। हेलो, समझ आया कि नहीं आया आपको? आपकी जिंदगी में जो सबसे टफ टाइम आया, आप अपनी जिंदगी का जो मुश्किल समय आया, उसको आपने किस तरीके से हैंडल किया, आपने उसके साथ किस तरीके से आपने सिचुएशन से आप बाहर आए। जब भी अगर आर्मी के अंदर भी किसी को जनरल बनाया जाता है, तो जनरल बनने की क्वालिफिकेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी दाल पी के एक सेम कैटेगरी में, लेकिन हर किसी को जनरल नहीं बना दिया जाता। क्यों सर तुमरा जी, क्या देखा जाता है? कौन कौन से ये ऑपरेशंस पर रहे और उन ऑपरेशंस को इन्होंने किस तरीके से सक्सेसफुली हैंडल किया। और पता चले कोई ऐसे देसी जाटराम को बहुत कम ही बनाया जाता है कि बना दिया हो, गुस्से में आ गया, साला तान दो पाकिस्तान में गोला दाग दो, तो सिर्फ गोला दागने वाले ही नहीं चाहिए। एक बनाए बीके सिंह जी, बहुत बवाल हुआ उनके चक्कर में, ठीक है, बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, बंदे को बहुत देखना पड़ता है। तो ये चीज देखने की समझने की होती है। आपकी जिंदगी में सफलता के उसूल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आपका जो टफ टाइम होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, और उससे आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। कई लोग उसी टफ टाइम में इस तरीके की कुछ हरकतें कर बैठते हैं, इस तरीके के नाटक कर बैठते हैं, इस तरीके के डिसीजन ले लेते हैं कि पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, हमें अपन को इस कैटेगरी में नहीं रहना। छठवीं जो कैटेगरी जो होती है, ये साइलेंस पार्टनर की तरह रहते हैं, शांति से लगे रहने वाले। इनकी जो कैटेगरी रहेगी, ये ऐसे फाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, साला छत को तोड़ दूं, ऐसे नहीं डायलॉग मारते। और ये ऐसे कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन करेगा जरूर। हेलो, ये बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह चुपचाप मर्डर करके आ जाए और मैंने नहीं किया साहब, बिल्कुल एकदम शांत खड़ा रहे। इसकी शक्ल से आप पहचान नहीं सकते। जैसे हमारे सोमा शंकर जी टाइप के जो लोग रहते हैं, कभी आपने उनको ऐसे नहीं सुना होगा, फाड़ देंगे साला कोई है, पर लेकिन सबसे टॉप काम करता है वो टाइगर। रविंद्र जी हैं हमारी टीम में, वो कभी ऐसे नहीं बोलता कोई हो तो साला आ जाए, कोई है माई का लाल, ऐसे कभी नहीं करता, पर लेकिन अपने लेवल पे बेस्ट परफॉर्मर रहता है।
ये कैटेगरी बहुत ही बेस्ट है। मैं बहुत लाइक करता हूं इस तरीके के लोगों को जो इस कैटेगरी में आते हैं, शांति से अपने काम पर फोकस करते हैं, ज़्यादा अल्लाह गुल्ला नहीं करते, कांड कर देते हैं लेकिन पूरा एकदम। जब आप लिस्ट देखोगे तो इनका नाम बेस्ट परफॉर्मर में जरूर होगा। छठवीं कैटेगरी दमदार है। सातवीं कैटेगरी जो है ये बड़ी ड्रीम टीम होती है। ये हर काम को बड़े तरीके से करते हैं। इनको अगर कोई काम दिया गया है, ये नहीं फॉर्मेलिटी के लिए, ये लगातार उस चीज के अंदर दिमाग लगाते हैं, लगातार सोचते हैं कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसमें अगर हम ये साला फुंतड़ू और लगा दें तो बढ़िया कैसे रहेगा, अगर इस पर ये और रख दें तो कैसा रहेगा, यहां से झालर लटका दें तो कैसा रहेगा। ये सिर्फ काम को काम की तरह नहीं, काम में जान डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? अरे बोलो तो सही, क्या डाल देते हैं? क्या डाल देते हैं? एक व्यक्ति जाता है सिर्फ ड्यूटी की तरह काम करता है कि सर आपने बताया था ये काम हो गया, लेकिन ये ड्यूटी की तरह नहीं करते, ये काम को बिल्कुल साला एकदम धुआं उड़ा देते हैं। जैसे ग्रेट माँ गुरु जी, हमारे माँ गुरु जी को मैंने शुरू से देखा है। मैं माँ गुरु जी की इस चीज को हमेशा अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूं। गुरु जी के माध्यम से कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी मीटिंग हुई, कोई भी प्रोग्राम हुआ, सिर्फ गुरु जी ने उसको ऐसे नहीं लिया कि ठीक है ऐसे ही कर दो, कभी नहीं, आज तक नहीं। कोई भी चीज को कैजुअल नहीं लेते। गुरुजी ने कोई भी डायमंड शिप का प्रोग्राम किया, कुछ भी चीजों को किया कि भाई इसके लिए माला लाओ, ये माला को कोई चलन नहीं था, कोई जानता नहीं था कि डायमंड को ये माला पहनाई जा सकती है, ये मुकुट पहनाया जा सकता है। आपको डायमंड की रिकॉग्निशन देखते हो सबसे ज्यादा क्या चीज अपील करती है कि मुझे डायमंड बनना है? वो सम्मान ही तो करता है, और वो सम्मान का श्रेय ग्रेट माँ गुरु जी को जाता है। माँ गुरु जी के बाद ही शुरू हुआ वो, तो इससे पहले नहीं था। तो चाहते तो ऐसे ही कर सकते थे चीजों को। हाँ जी, आप भी छोटी बड़ी मीटिंग करते हैं, माँ गुरु जी कुछ भी एक्टिविटी करते थे। मैं डे 1 से माँ गुरु जी को नोटिस करता चला आ रहा हूँ। माँ गुरु जी अगर कोई छोटी मान लो काउंसलिंग भी अगर की है तो उसको भी मतलब बड़े तरीके से होता था। तो काम कुछ भी करो, लेकिन उसमें क्या डालना है? क्या डालना है? जान डाल देनी है। बिल्कुल लगना चाहिए यार ये काम जगवीर ने किया है, दिख रहा है मामला, इसमें ना बंदे ने मेहनत करी है। हाँ जी, यहाँ की इसकी डेट फाइनल होने के लिए नितिन जी के दिमाग में ये बात थी कि शायद गुरुजी डेट देंगे ही नहीं, तो लेकिन गुरुजी चाहते तो ये मीटिंग कहीं भी हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने पूरा एकदम ढूंढा, ढांडी करा करके तब जा करके ये वेन्यू आपके लिए ढूंढा। यहाँ आकर के बढ़िया फीलिंग आ रही नहीं आ रही? खाने पीने में कोई दिक्कत? होटल की तरफ से कोई समस्या? फुल फीलिंग है या नहीं है? तो गुरुजी आए पर्सनली यहाँ पर, आकर के देख के गए एक एक चीज को। और जब गुरुजी आए, जब यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे थे, यहाँ मंत्री बैठे थे इन सीटों पे जहाँ आप बैठे हैं, तब गुरुजी देख के गए थे, बोले हमारे टाइगर बैठने चाहिए। हाँ जी, हेलो। तो ये एक चीज होती है, और आपको इस कैटेगरी में आना है। ये ड्रीम कैटेगरी है और ये टीम की संपत्ति होते हैं ऐसे लोग। क्या होते हैं? अरे बोल ही नहीं रहे यार, क्या होते हैं? और 8वीं जो कैटेगरी है ग्रेट माँ गुरु जी, प्लान फॉलोअर्स। ये हर योजना को सफल बनाने वाले लोग होते हैं। आप इनको सिर्फ प्लानिंग दो, आप इनको बताओ कि ये कर ले, साला उस मिशन को ऐसा अजीत डोभाल टाइप के आदमी होते हैं कि चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, कितने अज्ञातवास में चले जाएं, धर्म बदलना पड़े, दाढ़ी बढ़ानी पड़े, कुछ भी कर लेंगे ये। हेलो हेलो, आप बोलो महाराज चले जा, बंबई चले जा, लंदन चले जा, कहीं चले जा, ये मिशन पर रह के काम करने वाले बाबा जी टाइप के लोग रहते हैं, एकदम जिहादी टाइप के बंदे होते हैं। ये ऐसे लोग रहते हैं कि आप कैसा ही प्लान ले आओ, 1:2 का ले आओ, 1:1 वाला ले आओ, रिटेल वाला ले आओ, 7 लाख की कैपिंग वाला ले आओ, 15 लाख वाला ले आओ, इनका चेक तगड़ा रहना ही रहना है। ये उसका फायदा उठाना जानते हैं, चाहे साला प्लान कोई भी हो। ग्रेट माँ गुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर की तरह बोला, चेक तो भैया सबसे तगड़ा मैं ही बनाऊंगा, तुम ले आओ प्लान कोई भी। हेलो, अरे बोल ही नहीं रहे टाइगर। ये हर चीज का मजा, इस टाइप के लोग हैं, ये जनरेटर पे भी डांस कर सकते हैं, इनको डीजे नहीं चाहिए। हाँ जी, ये हर योजना को सफल बनाने वाले, ये नहीं सोचते यार ये क्या है, क्या है, बोले जैसा है। ये कबाड़ से महल बनाना जानते हैं। और इस तरीके की लीडरशिप अगर अपन अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो समझ लो कि हम बहुत मतलब हाई लेवल पर पहुंच गए। कोई भी प्लानिंग दी जाए, प्लान ने बोला और वो सफल। और 9वीं जो कैटेगरी होती है, हर हाल में लक्ष्य तक पहुंचने वाले।
पॉजिटिव ड्रीमर होते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लोग मर रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन ये फिर भी उस सिचुएशन के बावजूद भी बोलते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, नाक में से खून बह रहा है, बर्फ लगाई जा रही है, डॉक्टर बोल रहा है इसको भर्ती कराना पड़ेगा, वो गिरा पड़ा है, लेकिन फिर भी खड़ा हो रहा है बल्ला लेकर के और बोलता है मैं खेलेगा, मैं ये परिस्थिति नहीं देखते, ये हर हाल में, हाल कैसा भी हो। 2006 में सुनामी आई, ये कंपनी वो कंपनी, ये लीडर भागा, वो लीडर भागा, ये डायरेक्टर बन गया, वो डायरेक्टर बन गया, और उस सिचुएशन में भी ग्रेट महागुरु जी कह रहे साला हम इतिहास बनाएंगे, हम इतिहास बनाएंगे। हेलो, ये महात्मा गांधी जी टाइप के लोग होते हैं। इसको फांसी चढ़ाया, उसको गोली से उड़ा दिया, इधर अंग्रेज बम फोड़ रहे हैं और ये उसी टाइम पे सत्याग्रह करते, साला हम तुम्हें भगा के छोड़ेंगे। हाल कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे साला सुनामी क्यों ना आ रही हो, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो आने वाले टाइम में इंडस्ट्री की पहचान बनते हैं। जो जिस सेक्टर में होते हैं उस सेक्टर को इनके नाम से जाना जाता है। ये वो लीडर होते हैं, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाले लोग। और हमारे जीवन का ये मकसद होना चाहिए, हमारा फाइनल एम होना चाहिए, साला कुछ भी हो जाए मरने से पहले इस कैटेगरी में पहुंचना है। हर हाल में और हर काल में एक ही इरादा कि मैं मिशन को सफल बना के रहूंगा, मिशन को सफल बना के रहूंगा, मिशन को सफल बना के रहूंगा। एक ही मकसद, साला टॉप पे नहीं गया तो मेरा नाम नहीं, टॉप पे जाना है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है, टॉप पे जाना। बस परिस्थितियां मायने नहीं रखती, इसकी जान जा सकती है। भगत सिंह है, क्या है ये भगत सिंह है। वो आजादी तुम्हें 47 में मिली, लेकिन भगत सिंह के ख्यालों में हर पल हर क्षण थी वो यहां थी, यहां बोले मैं यहां से फील करता हूं और मैं तो आजाद हूं, तुम साला मेरे को क्या सलाखों में डालोगे, मैं आजाद हूं। यस या नो, ये वही लोग हैं, परिस्थिति के हिसाब से नहीं, इनको सफल होना है, ये लक्ष्य तक पहुंचते हैं। दे आर ड्रीमर। ये चीजें नहीं है इस दुनिया में, जिन चीजों का अस्तित्व नहीं है, ये उन चीजों को क्रिएट करते हैं। हेलो, बैठ जाओ। ये वो लोग हैं जो कि आइंस्टाइन की तरह काम करते हैं, एडिसन की तरह काम करते हैं, ये चीजों को अस्तित्व में लेकर के आते हैं। आम आदमी को लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, इससे तो पहले कभी हुआ ही नहीं, लेकिन ये ड्रीमर है, ये कर देते। और हमें इसी कैटेगरी में जाना, हमारी जिंदगी का फाइनल ये मकसद होना चाहिए, साला जो अब तक नहीं हुआ वही तो करके दिखाना, तब तो मेरा नाम है, तब तो लोग मुझे जानेंगे। और अगर तो जो होता चला रहा था अगर वही हुआ तो फिर मेरे को कौन पूछेगा। कितने लोग बोलते हैं अभी जिंदगी का 9वीं कैटेगरी में आने का मकसद रहेगा। रेडी हैं? और कैसे इस कैटेगरी तक पहुंच सकते हैं ग्रेट महागुरु जी से जानते हैं। जोरदार तालियां।